लालू प्रसाद यादव जी को बिहार के तमाम यादव भाई ने उनको अपना नेता माना, और जब नेता माना तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहे। मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, एक विधायक और मुख्यमंत्री बनाना होता है। बोलने से और ताली बजाने से नहीं होगा। कर्म करो फल मिलेगा। सभी को जाति धर्म में बदल दिया। जब जाति धर्म में हम आ गए हैं तो जाति ही हमारी पहचान है, यही आज हमारी पहचान है। जब लालू जी के पास बल आया तो समाज का सब समस्या का हल हो गया। पर रोड पे पानी आ गया है, क्या करेंगे? हम बोले हम मल्लाह का बेटा है भाई, हम सना मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो दिल्ली का कुर्सी भी हिल रहा है साथियों। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भोजपुर पहुंचे। दरअसल श्री बाबा काशी मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लिए और इस दौरान वह जमकर दहाड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि भगवान भी कहते हैं कि कर्म से ही फल मिलेगा। देखिए वह आगे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बातों को सुनिए। तो आज के समय के अनुकूल हम सबको काम करना है। वो क्या काम है? अगर चाहते हैं, भगवान को पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि आपकी जिंदगी में जितना भी कष्ट है वो दूर हो जाए, आपकी जिंदगी में जितना भी संकट है वो दूर हो जाए, आपका बच्चा आप खुशहाल जिंदगी जिए, इसका मनोकामना आप हमेशा पूजा में करते हैं। तो बाबा का भी हर किताब में भगवान ने कहा है कि कर्म करो फल मिलेगा, यानी कि आप कर्म कीजिएगा तब फल मिलेगा, अगर कर्म नहीं कीजिएगा तो फल नहीं मिलेगा। तो कर्म क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का तरक्की हो तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और कर्म क्या है कि बच्चे का तरक्की दिलाने के लिए उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। तो इसलिए एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो ही बड़ा अफसर बन जाएंगे, उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगा। और जब तक वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो गरीब रहेंगे। पढ़े लिखे नहीं होंगे तो गांव के जो समझदार पढ़ा लिखा जो लोग होंगे उनको हमेशा बेवकूफ बनाते रहेंगे। उनको 2 गिलास दारू पिला के उनका जमीन हड़प लेंगे। वही पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो उनको पता है कि 2 गिलास दारू में हम अपनी जमीन को नहीं लिखेंगे। 10 रुपया कमाएंगे तो 8 रुपया खर्च करके 2 रुपया बचाएंगे अपने आने वाले बच्चे के लिए, भविष्य के लिए। वही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो 10 रुपया कमाएगा और 12 रुपया कर्जा लेकर खर्च करेगा और वो दलदल में फंसते जाएगा। तो इसके लिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। ऐसे तो हिंदुस्तान में हम सब मानव जाति के लोग हैं, हम सब इंसान हैं, लेकिन हजारों साल पहले किसी ने चालाकी से सभी को जाति धर्म में बदल दिया। जब जाति धर्म में हम आ गए हैं तो जाति ही हमारी पहचान है, यही आज हमारी पहचान है। तो अरे कौन ढोलक बजा रहा है? रखिए ना, ढोलक बजाने का जगह है, रखिए शांत रहिए। तो जाति हमारी पहचान बन चुका है और जब हमारी जाति हमारी पहचान है तो हम एक दूसरे को मदद करें। अरे भाई हीरो, वीडियो बनाने का शौक है, शांति रहो। तो जाति हमारी पहचान है। आज देखिए मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है। अगर बेटा को शादी का अगर करना है तो यही निशान समाज में बीन बेलदान नुनिया मला में, चाहे तियर बनपर गोरी गंगोटला केवट, इसी में जाके ढूंढेंगे कि कोई अच्छी लड़की हो जिनसे अपने बेटा का शादी करेंगे, ये मेरी बहू बनेगी। यानी कि ये समाज जो है ना, ये मेरे लिए जात नहीं है, मेरा अपना परिवार है। तो इसी समाज में से बेटी को लेना है और इसी समाज में बेटी को भी देना है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपने बेटी को शादी जो करूं, हमसे भी अच्छे घर में शादी करूं ताकि हमारी बेटी जो है वो रानी बन के सामने वाले के घर में रहे। लेकिन रानी कब बनेंगे? जब समाज आगे बढ़ा रहेगा, समाज धनवान होगा, समाज में पढ़ा लिखा लोग होंगे, तब ना हमारी बेटी दूसरे घर में जब जाएगी तो रानी बन के रहेगी। अगर समाज में अगर गरीबी होगा, लाचारी होगा, बेबसी होगा तो वहां पे हमारी बेटी रानी बन के कैसी रहेगी? तो इसलिए अगर समाज कोई आगे बढ़ रहा है
तो हर एक आदमी का कर्तव्य बनता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसको मदद करना, तब जाके वो आपका समाज नहीं, वो आपका पूरा परिवार है। तो इस भेदभाव, इस तरीके से हम लोगों को आने वाला समय में काम करना है, समाज की तरक्की दिलाना है। आजादी के 77 साल बीत गया, लेकिन आज तक किसी ने निषाद समाज के लिए लड़ाई लड़ा नहीं, लड़ाई लड़ा। हर 5 साल में 2 बार आते हैं, आपसे एक बार विधायक के लिए, एक बार सांसद के लिए वोट मांगते हैं, और वो आपको कहते हैं कि हम आपकी तरक्की दिलाएंगे, लेकिन नहीं दिलाते हैं। देखिए, अगर आपका आंसू अगर कोई पूछेगा तो आपका अपना बेटा पूछेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। आपके अपने लोग आएंगे पूछने के लिए, दूसरे लोग तो आपको इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए अपने लोगों के साथ रहिए, अपने समाज के साथ रहिए, अपने नेता के साथ रहिए, अपने भाई के साथ रहिए, तब जाके समाज में तरक्की आएगा। आज देखिए, आजादी के 77 साल बीत गया, लेकिन हम लोगों को किसी ने आगे नहीं लाया। लेकिन जो समाज शिक्षित हुआ, समझदार हुआ, संगठित हुआ, वो समाज देखिए आगे बढ़ा। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बिहार के तमाम यादव भाई ने उनको अपना नेता माना, और जब नेता माना तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहे, और जब 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहे तो आज बिहार में हमारे यादव भाई का बोलबाला है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनका समाज ने उनको साथ दिया, और उसी के दम पर एक दलित की बेटी 4 बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बने, और उस समाज को ताकत मिला। तो इसलिए साथियों, ये आजाद भारत आपका है। ये पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन होता था। जब अंग्रेज से आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़ा, और हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। पहले आजादी से पहले रानी के कोख से जब बच्चा पैदा होता था, वही राजा बनता था, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए संविधान बनाया, और संविधान में हम सबको एक ताकत दिया। वो ताकत क्या दिया? वोट का ताकत दिया। और बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो मल्ला का बेटा हो या गरीब मजदूर का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, अपने वोट के दम पर बनेगा। और सरकार जो है, पहले राजा महाराजा हुआ करता था, अभी सरकार होता है। और सरकार जब आपके लिए अच्छे पॉलिसी बनाएंगे तो आपकी जिंदगी में खुशहाल आएंगे। अगर सरकार जो है वो अगर आपसे भेदभाव करेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशहाल नहीं आएंगे। अगर आप सरकार चाहेंगे कि इस गांव में एक हॉस्पिटल बना दे तो हॉस्पिटल बन जाएगा। आपके बच्चे बीमार होगा तो उसको सही से इलाज होगा, समय पे इलाज होगा। और वही जगह सरकार चाहेगा कि स्कूल बना दे तो आपके गांव में स्कूल बनेगा और आपके गांव के बच्चे पढ़ लिख कर कलेक्टर इंजीनियर तक बनेगा। तो ये सरकार का ही काम है। अगर सरकार अगर आपका भेदभाव करे, अगर आपके इस गांव में अस्पताल ना बना के दे, आपके गांव में स्कूल ना बना के दे, तो आपके बच्चे अनपढ़ रहेंगे और रोड पे मजदूरी करते रह जाएंगे। अगर आपके गांव में इसको हॉस्पिटल ना बने तो आपके बच्चे बीमार होंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा इलाज कराने के लिए। जब आप पटना जाइएगा और इलाज कराने के लिए बीच रास्ते में दम तोड़ देगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपके बच्चे मर जाएंगे, आप उसको जिंदा नहीं करा सकते। तो सरकार का ये काम है। जब सरकार आपका होगा, आज तक आपका अपना सरकार हुआ ही नहीं है, दूसरे लोगों ने आपका वोट लिया है। पटना में 3,65,000 करोड़ रुपया का बजट हर साल बनता है, लेकिन उस बजट के सामने में आप नहीं हैं। और आप जब नहीं हैं तो आपके गांव के विकास वो रुका हुआ है। जब आपका भाई, आपका बेटा, वो जहां से बजट बनता है वहां पे आपका भाई और बेटा रहेगा तो उसमें से आपके लिए हिस्सेदारी लेकर और आपको देने का काम करेगा। आज पिछले आपको मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर गए। वहां मेहनत मजदूरी मैंने किया, मात्र 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था। लेकिन माता पिता का आशीर्वाद से, बाबा का आशीर्वाद से हम बम्बई जैसे शहर में हमने तरक्की पाया। वहां पे हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा। और फिर मैंने बिहार लौट कर जब मैं आया तो देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और पिछले 10 सालों से
हम अपने परिवार को, बच्चे को, सबको छोड़कर बिहार के राजनीति में आज हम लोग संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़ रहे, और तमाम पूरे बिहार में गांव-गांव में वीआईपी पार्टी का दीवाना है। लाखों कार्यकर्ता आज वीआईपी के लिए काम कर रहा, और बिहार को बता दिया कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, एक विधायक और मुख्यमंत्री बनाना होता है। आपने देखा हम लोगों ने संघर्ष करके पार्टी बनाया, और पार्टी बनाने के बाद 2020 में हमने 4 विधायक बनाया, और 4 विधायक बना, और मैं स्वयं मंत्री बना था। और मैं मंत्री बनने के बाद अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जब मैं काम कर रहा था, तो भाजपा वाले को लगा कि जो आदमी, जो समाज बरसों से, हजारों साल से मेरा गुलाम बन के है, मेरे पैरों तले दबा हुआ है, ये आज देखो ये मालिक बन रहा है। ये बंबई से आकर, बिहार में आकर 4 विधायक बनाया, इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो ये 4 बनाया, कल 40 बनाएगा, और एक समय आएगा 125 बना के बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये सोच से उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया उस सरकार से हमको बाहर कर दिया, इसलिए कि वो देखा कि निषाद समाज का तरक्की हो रहा है, निषाद समाज में भरोसा बन रहा है, निषाद समाज में अगर इसी तरीके से बनेगा, आज पूरे बिहार में 12 करोड़ की आबादी में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हर तरह के पद पर खड़ा होगा। तो इसलिए आज हमारी पार्टी है, और जिसके पास दल होता है उसके पास बल आता है, और जिसके पास बल आता है उनका हर समस्या का हल होता है। आज लालू जी के पास दल आया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, तो लालू जी के पास बल आया, और जब लालू जी के पास बल आया तो समाज का सब समस्या का हल हो गया। उसी तरीके से आने वाला समय में मजबूती से लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सब लड़ाई जो है पावर की लड़ाई है। आप पावर में आइए, क्योंकि आपके पास वोट है, दूसरे के पास वोट नहीं है। वो पैसे के दम पर आता है, वोट खरीद कर वो पावर में बैठता है। जब आपके पास अपना पूंजी है, अपना वोट है, अपना जमीन है, तो हम दूसरे के खेत में मजदूरी क्यों करें? आप पावर का हिस्सा बनिए, और मजबूती में पटना में बैठने का काम कीजिए, और अपने क्षेत्र का विकास करने का काम कीजिए। ये बरारा विधानसभा है ना, तो इस बार भी हम मन बनाए हैं। बरारा विधानसभा में वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी होगा, और वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी होगा मतलब आपका अपना विधायक होगा, और अपना विधायक जब होगा तो अब आप घर पे बैठे रहिएगा, अब विधायक जी को बोलिएगा कि हम बोल रहे हैं, तो बोलेगा अरे सर आ रहे हैं बिंदु जी, क्योंकि आप ही के वोट से तो हम जीते हैं, तो आपके पास तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, बोलने से और ताली बजाने से नहीं होगा, कर्म करो फल मिलेगा। आज मैंने बंबई को छोड़ा, यहाँ मेहनत करके यहाँ तक संघर्ष कर रहा, तब ना आज बिहार का सबसे बड़ा नेता बने हैं। जो दिल्ली का कुर्सी भी हिलने लगा है कि सना पल्ला हमारे साथ नहीं है, तो बिहार का कुर्सी हमारा चला जाएगा। आज इतना बड़ा डर है, तो ये डर किसने पैदा किया? आपने पैदा किया। जब आपने हमें कहा कि सना मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो दिल्ली का कुर्सी भी हिल रहा है। साथियों, इसी तरीके से साथ रहिए और मजबूती से काम कीजिए, और समाज में, गांव में सभी जाति, सभी धर्म के साथ भाईचारा बना के रखिए। सभी के दुख सुख में एक दूसरे को मदद कीजिए। हर जितने भी यहाँ पे निषाद समाज के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, हम सभी जाति धर्म के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे का तरक्की देखना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। कोई भी समाज, कोई भी जात जब तक शिक्षित नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए सभी समाज को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए सबको सोचने का अधिकार है, और जब सोचेगा तो निश्चित तौर पे समाज आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आने वाला समय में हम चुनाव का समय है, आपके बीच में फिर से हम लोग आएंगे, और आपका अपना प्रत्याशी होगा, और उससे हम लोग आने वाला समय में चयन कर रहे हैं कि आपका अपना प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतकर विधायक बनेंगे, और पार्टी मजबूत होगा। जब पार्टी का सरकार में पावर होगा, आज हम आए हैं, आपका रोड डूबा हुआ है, हमको फोन आया कि सर रोड पे पानी आ गया है, क्या करेंगे? हम बोले हम मलाह का बेटा है भाई, हम कैसे क्या तकलीफ है भाई? तो हम आए तो पता चला कि पानी उतना ज्यादा नहीं है, घुटना भर पानी है, तो गाड़ी में बैठे बैठे आ गए हैं। तो लेकिन ये भी सही नहीं है। ये सरकार बनने के बाद तुरंत ये रोड का जो है ऊंचाईकरण हम लोग करवाएंगे, क्योंकि बाढ़ हर साल आ रहा है, और आपका पानी में रोड डूबना ये अच्छा बात नहीं है।
कोई पता चला लड़की वाला इस गांव में आएंगे लड़का देखने के लिए और देखेंगे इस गांव में तो पानी आ जाता है तो वहीं से लौट जाएगा। हम तो नेता है, तो हम नेता है तो हमको जनता से प्यार है, जनता ही हमारा प्राण है, तो हम तो आ गए हिम्मत करके। लेकिन कोई लड़की वाला आएगा सोचेगा अब इस कहाँ गांव में हम लड़की को शादी करें, तो लौट जाएगा। तो इसलिए अगली बार हम आएंगे तो ये रोड का ऊंचाईकरण हम लोग कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कार्यक्रम कीजिए, चालू रखिए। क्या रखिएगा? तो हमें पटना निकलकर हमें दिल्ली जाना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे मेला कमेटी के सभी सदस्यगण को, सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विशेष तौर पे। तो आपने साफ तौर पर सुना उन्होंने सिर तौर पर जोर देकर कहा कि अगर कोई आपका आंसू पोंछेगा तो आपका बेटा, आपका भाई ही पोंछेगा। आपके अपने लोग आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। उन्होंने आगे कहा कि जो समाज संगठित होगा वही समाज आगे बढ़ेगा। लालू प्रसाद यादव को जब समाज ने साथ दिया तो वे मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम सभी के पास एक वोट देने का अधिकार है। सरकार अगर अच्छी योजना बनाएगी तो क्षेत्र का विकास होगा। जब सरकार आपकी होगी तो वह आपकी समस्याओं को दूर करेगी। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी सरकार बने। देखिए वैसे तौर पर बड़ी बात कहते नजर आ रहे थे, एक बार फिर से सरकार बनाने का बात कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।